एक क्वेश्चन है कि धरातलीय जल और भूमजल में अंतर लिखना है। धरातलीय जल होते हैं और भूमजल में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे धरातलीय जल, दूसरी तरफ लिखेंगे भूमजल, ठीक है। इनके उदाहरण, इनके बारे में सब पढ़ेंगे अपन। यदि प्रश्न पूछा जाए धरातलीय जल किसे कहते हैं तो ये भी लिख देंगे, भूमजल किसे कहते हैं ये भी लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, इनके उदाहरण भी लिख देंगे मेरे दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ देखिए, पहला है कि धरातलीय जल नदियों, झीलों तथा तलैयों अथवा तालाब में होता है। धरातलीय जल नदियाँ, झीलें, तालाब, तलैया, ठीक है। भौमजल धरातल के अंदर पाया जाने वाला जल भौमजल होता है। जैसे वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सूख लिया जाता है, उसे भौमजल कहते हैं। आया समझ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि धरातलीय जल होता है जो प्रमुख स्रोत नदियाँ होती हैं, ठीक है। प्रमुख स्रोत नदियों द्वारा तालाब बनते हैं, ठीक है, झीलें बनती हैं। और भूमजल, भूमजल के बारे में लिखेंगे अधिकांश उत्तरी विशाल मैदान होते हैं, उत्तरी विशाल मैदान होते हैं वो भूमजल के होते हैं, ठीक है। जैसे कि नलकूप वगैरह, हैंडपंप वगैरह, ये भूमजल के अंदर का जल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये भूमजल के स्रोत कहलाएंगे। हिमाचल से निकलने वाली नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर जल उपलब्ध कराती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जल गर्मी में उपलब्ध रहता है, ठीक है। देश में भूमजल का वितरण असमान है। भूमजल है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। पंजाब हरियाणा साइड ज़्यादा भूमजल है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमजल के विकास की संभावना कम है, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत है भूमजल कम है, ठीक है। जबकि ये धरातली जल पर्याप्त मात्रा में